तो दोस्तों, ब्रोकर्स बंद होते हैं। हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई कंपनीज बंद होती हैं और इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक नहीं, दो नहीं, तीन ब्रोकर्स बंद हुए हैं अलग अलग रीजंस के कारण। क्या है सारा माजरा, कौन सी ये ब्रोकर्स हैं और ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ है इसका, ये सब कुछ जांचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ब्रोकर है स्टैम्पीड कैपिटल। स्टैम्पीड कैपिटल हैदराबाद से आता है और एनएसई ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसको 14 जुलाई 2021 को बंद कर दिया, एक्सपेल कर दिया, मेंबरशिप ख़त्म कर दी इसकी। और इसकी नहीं, इसके साथ इसके 140 ऑथराइज्ड पर्सनल्स एपीज, जो सब ब्रोकर्स पार्टनर्स होते हैं, उन सब की मेंबरशिप को भी बंद कर दिया है। तो एक तरीके से 141 बिजनेसेस बंद हुए हैं। पता नहीं कितनी जॉब्स बंद हुई हैं, पता नहीं कितने लोगों का पैसा जो बिज़नेस में आया करता था या जाया करता था, सबका आना जाना बंद हो गया है। लेकिन स्टैम्पीड कैपिटल की हिस्ट्री थोड़ी अजीब है, थोड़ी वियर्ड है। स्टैम्पीड कैपिटल जिस पर्टिकुलर कंपनी के मालिक मीनावली वेंकट श्रीनिवास हैं, अब इनकी एक और कंपनी है, उस कैपिटल का नाम है Ziddu.com, मेरिडियन टेक पीटीई लिमिटेड। अब इन दोनों कंपनीज में अमिताभ बच्चन जी कहाँ से आ गए? लेकिन अमिताभ बच्चन जी ने पैसे लगाए हुए हैं। 1.21 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 1.1 लाख 1.1 लाख शेयर्स बाय किए हुए हैं स्टैम्पीड कैपिटल के, और एक ही समय पे ऑलमोस्ट बाय किए थे। हालांकि स्टैम्पीड कैपिटल तो इंडिया की कंपनी है, लेकिन ये Ziddu.com सिंगापुर की कंपनी है। अमिताभ बच्चन ने अच्छा खासा पैसा लगाया है और स्टैम्पीड में 7 लाख करीब 80,000 शेयर्स हैं और वहीं पे 3.42% के मालिक हैं इस कंपनी के अमिताभ बच्चन। करीब 100 रुपये पे बाय किया था, और अब जाके जब बात करें तो इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 2015 में 800 का भी प्राइस देखा हुआ है। लेकिन अमिताभ बच्चन जी तो बहुत पहले से इसमें इन्वेस्टेड हैं और आज की तारीख में 366 रुपये का करंट मार्केट प्राइस है। अभी भी प्रॉफिटेबल हैं अमिताभ बच्चन जी। लेकिन साथ में ये भी देखा गया कि अगर अमिताभ बच्चन जी ने ये स्टॉक को बेच दिया या अपने शेयर ऑफलोड कर दिए तो ये शेयर प्राइस और भी गिर जाएगा, कंपनी बंद ही हो जाएगी। मतलब अभी तो सिर्फ एक्सपेल किया है मेंबरशिप, लेकिन कंपनी के ऑपरेशंस जो भी काम होता है वो सब बंद हो जाएंगे। वैल्यूएशन कब हो जाएगी? अब इसमें बीएसई का ट्रेडिंग करना तो बंद कर ही दिया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने। एनएसई ने भी इसको ऐसी कैटेगरी में डाला हुआ है जो बंद होने की कगार पे है। कंपनी एज ए ब्रोकर बंद हो चुका है और जो इनके फाउंडर्स हैं वो दोनों ट्राई कर रहे हैं कि जो इनकी शेयर होल्डिंग है वो प्रमोटर की जगह पब्लिक कैटेगरी में डाल दिया जाए। तो बहुत सारे ऐसे कंसिडरेशंस होते हैं जो देखना पड़ता है। लेकिन ये अमिताभ बच्चन जी स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर्स के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ये थोड़ा अजीब लगा। इसके अलावा दो ब्रोकर्स और हैं, दोनों कोलकाता के हैं। एक का नाम है डेस्टिनी सिक्योरिटीज़ और दूसरे का नाम है स्टार शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स। अब इनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है, दिवालिया घोषित कर दिया है एनएसई ने। इनको रूल्स 1 और 2 ऑफ चैप्टर 4 ऑफ NSEIL रूल्स के तहत एक्सपेल किया गया है। एनएसई का कहना है कि सिर्फ यही नहीं, इनके जो एपीज़ हैं, ऑथराइज पर्सन हैं, जिनके नाम भी आपको बताएंगे कि करके, उनको भी किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट में, सिक्योरिटीज़ मार्केट में से बाहर कर दिया गया है, एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है। पहले बात करते हैं डेस्टिनी सिक्योरिटीज़ की। इसमें नाम है अनिल कुमार बजोरिया, मनोज कुमार अग्रवाल, बबीता अग्रवाल और प्रणय अग्रवाल। इन सबको डेस्टिनी सिक्योरिटीज़ के ये एपीज़ रहे हैं, इन सबको बाहर कर दिया गया है। वहीं पे स्टार शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो राकेश कुमार, मनोज कुमार, हरलीन कौर, विनोद कुमार गर्ग, इनको भी कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से अपने काम को आगे नहीं चला सकते। तो स्टॉक ब्रोकर्स देखो, थोड़े बड़े ब्रोकर नहीं हैं, ये छोटे मोटे ब्रोकर्स हैं। लेकिन इसलिए आपको कहा जाता है कि जब भी आप ब्रोकर का चुनाव करें, ज़रूर चेक करें कि वो ब्रोकर आपके विश्वास के लायक है या नहीं। हमारे इस चैनल पे आपको ऑलमोस्ट सभी ब्रोकर्स के रिव्यूज़ मिल जाएंगे, करीब 200 से ज़्यादा रिव्यूज़ मिल जाएंगे आपको हर एक ब्रोकर के। हालांकि समय आने पे हम अपडेट भी करते रहते हैं। और आपको एक और सीरीज़ भी मिल जाएगी जिस पे हमने अभी रिसेंटली शुरू किया है कि फलां ब्रोकर, एक्स ब्रोकर, वाई ब्रोकर, एंजल ब्रोकिंग, ज़ेरोडा, अपस्टॉक्स, 5 पैसा, मोतीलाल, ये सब आपके विश्वास के लायक है या नहीं। ऐसी तरह के कंटेंट खुद भी आप रिसर्च कर सकते हैं। हम कोशिश करते हैं आप तक नंबर्स लेके आ सकें, उस हिसाब से आप डिसीजन ले पाएँ। लेकिन जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं, इसको हल्का मत लीजिए। स्टॉक मार्केट बैंकिंग इंडस्ट्री की तरह इतनी स्ट्रांगली रेगुलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ही लिमिटेड बैंक्स हैं। हालांकि आजकल बैंक्स भी बंद होने लग गए हैं। तो वो कहते हैं ना, सेफ एज ए बैंक आजकल नहीं कह सकते। तो जहाँ भी फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना है, अपना पैसा कहीं भी रखना है, किसी के हाथ में देना है, तो उस केस में आपको बहुत ध्यान से, बहुत कॉशियसली कोई भी स्टेप लेना चाहिए। स्टॉक ब्रोकर्स के केस में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है, डेटा मिलता है, जिसके बेस पे आप एक डिसीजन ले सकते हैं।
अगर इन तरह के स्टॉक ब्रोकर्स में फंसेंगे, चाहे आप सब ब्रोकर बन जाएं या इनके साथ ट्रेडिंग करें, दोनों केसेस में आपका नुकसान हो सकता है। अब मेरे दोस्तों बस इतना ही। होपफुली आप इन सब के क्लाइंट्स नहीं थे। कोशिश यही कीजिए कि ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स की बातों में मत आइए, मत फंसिए। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।